शेयर बाजार में भी उत्तर प्रदेश बना बड़ी ताकत। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 53 लाख निवेशक पंजीकृत। उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए तो आकर्षक गंतव्य बना ही है। शेयर बाजार में भी सूबे के निवेशकों का दखल बढ़ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यूपी के 50 लाख से अधिक निवेशक कारोबार कर रहे हैं। बीएसई में पंजीकृत निवेशकों के आधार पर उत्तर प्रदेश देश के सबसे चर्चित शेयर बाजार में तीसरी बड़ी ताकत बन गया है। आपको बता दें, प्रदेश के 53 लाख निवेशक बीएसई में पंजीकृत हैं। यूपी पुलिस को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, क्रिएट किए 3044 पद। पीएससी और सशस्त्र पुलिस के जवानों को होगा ये फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर के 45 एवं सब इंस्पेक्टर के 2999 पदों को मिलाकर कुल 3044 पद सृजित करने का फैसला किया है। इस फैसले में पीएससी सशस्त्र पुलिस में कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत जवानों को प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनके मनोबल और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पीएससी एवं नागरिक पुलिस में प्रोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी, 3 दिन रद्द रहेंगी 12 एक्सप्रेस ट्रेनें, 6 का बदला रूट। यहां पड़े पूरी लिस्ट। सहारनपुर, मुरादाबाद और देहरादून लक्सर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम 25 से 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके चलते अगले 3 दिन हेमकुंड एक्सप्रेस समेत 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 6 ट्रेनें बदले रेल मार्ग से चलेंगी। इतना ही नहीं, ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों की परेशानी तो बढ़ेगी ही, साथ ही रेलवे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अगले महीने दीपावली का भी त्योहार है। महंगाई पर अंकुश, खाद्य तेलों के स्टॉक की सीमा तय करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 8 रुपए तक सस्ता हो चुका तेल का भाव। त्योहारी मौसम में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश ने खाद्य के भंडारण की सीमा को अधिसूचित कर दिया है और कई अन्य राज्य जल्द से जल्द ऐसा करेंगे। बताया जा रहा है, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान खाद्य तेलों के लिए स्टॉक सीमा की स्थिति की समीक्षा भी की। आम्रपाली के 150 फ्लैट खरीदारों को मिलेंगे दिवाली बाद नोएडा वालों को मिलेगी 6 बड़ी सौगातें। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि आम्रपाली समूह के संकट में फंसने के बाद उसकी एक अटकी पड़ी परियोजना में एमसीबीसी द्वारा तैयार किए गए लगभग 150 फ्लैट घर खरीदारों को दिवाली पर दिए जाएंगे। शीर्ष न्यायालय को बताया गया कि ग्रेटर नोएडा की एक परियोजना में 150 घर खरीदारों को 4 नवंबर दिवाली को एक समारोह में मकान के स्वामित्व का पत्र सौंपा जाएगा। बदल जाएगी गोरखपुर की सूरत, 1000 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम शीघ्र करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। गोरखपुर शहर को एक बार फिर बड़ी विकास योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नगर निगम के 9.50 अरब से ज्यादा की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनमें तकरीबन 6.50 अरब रुपए सीवर लाइन पर खर्च होने जा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्षेत्र में सीवर लाइनों का लोकार्पण होगा, तो सूरजकुंड क्षेत्र में 2 अरब 30 करोड़ रुपए से सीवर लाइन बिछाई जाने के कार्य का शिलान्यास होगा। सूरजकुंड क्षेत्र में 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। मेरठ में कोरोना संक्रमण से हुई 898 की मौत, मिलेंगे 50,000 की मदद, स्वजन को देनी होगी यह जानकारी। संक्रमण से हुई मौत के बाद अब केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मदद के संबंध में अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मदद के संबंध में स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जनपद में फिलहाल कोरोना से 898 लोगों की मौत होना माना जा रहा है, जिसके आश्रित को 50,000 रुपए की मदद राज्य आपदा मोचक निधि द्वारा दी जाएगी। 28 लाख राज्य कर्मचारियों को, पेंशनरों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा, अक्टूबर के वेतन संग मिलेगा बोनस व बड़ा डीए। दीपावली से पहले सूबे की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ दिवाली बोनस और बड़े महंगाई भत्ते देने की तैयारी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव भी तैयार किया है। वित्त मंत्री के माध्यम से मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी भेजा गया। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर लगी लगाम, आज रही कीमतें। प्रतिदिन बढ़ते रुपए के कारण डीजल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते मेरठ में आज डीजल की दाम 96.56 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। इससे पहले मेरठ में आखिरी बार 25 अक्टूबर 2021 को डीजल की कीमतों में 0.35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी। डीजल की कीमतों में उत्तर प्रदेश राज्य के टैक्स शामिल किए जाते हैं। उत्तर भारत में इस बार पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान।
उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और क्षेत्र में ऊर्जा संकट बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत की बात करें तो जनवरी और फरवरी में देश के कुछ उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जा सकता है। मौसम की स्थिति के लिए ला नीना को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो प्रशांत क्षेत्र में उभर रहा है। तो ये थी दिन भर की 10